बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं रुद्राम लोडी, आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल समय हो चुका है सुपर 5 का, यानी आज की 5 बड़ी खबरें जो बहुजन समाज के लिए आज से जानना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप अपने घरों में कैद है और ये 5 बड़ी खबरें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के MRTB अस्पताल में एक वार्ड बॉय की कोरोना वायरस से मौत हो गई। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार से 1 करोड़ की मांग की है। दूसरी बड़ी खबर, भीम आर्मी के प्रमुख नेता उपकार बावरा को जमानत नहीं मिली है, उनको मुजफ्फरनगर जेल भेज दिया गया है। तीसरी बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी की पंजाब इकाई ने सरकार से मांग की है कि किराया, जो मकान किराया है वो सरकार माफ करे और खुद उसका भुगतान करे। चौथी बड़ी खबर, मजदूर जो फंसे हुए थे अलग अलग राज्यों में, उनको घरों में छोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की थी उसके मुताबिक अब ट्रेनें जारी शुरू हो चुकी है। पांचवी बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं और देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है और आंकड़ा पहुंचकर 37,336 पर पॉजिटिव का पहुंच चुका है, जबकि मरने वाले लोगों की संख्या भी अब 1216 हो चुकी है। तो ये देश के अंदर सब कुछ चल रहा है जिन पर हम चर्चा करते हैं विस्तार से। पहली बड़ी खबर की रुख करते हैं और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के MRTB अस्पताल के अंदर कर्मचारी के तौर पर कार्य कर रहे एक वार्ड बॉय की कोरोना वायरस पॉजिटिव होने के बाद मौत हो गई। इस मामले को लेकर भीम आर्मी के प्रमुख नेता चंद्रशेखर आजाद ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान की सरकार से मांग की है कि 1 करोड़ रुपए इनके परिवार को दी जाए, जबकि आश्रित जो परिवार है उसको नौकरी भी प्रदान की जाए, क्योंकि इनकी मौत इस वजह से हुई है कि इनको PPE किट नहीं दिए गए हैं। वार्ड बॉय जो है वो सबसे ज्यादा नजदीक जाकर कोरोना वायरस पीड़ित के साथ बहुत ही नजदीक जाकर उनकी साफ सफाई करते हैं और उनके नजदीक में होते हैं, इसलिए इनके साथ कोरोना वायरस कहर हुआ है। इसके चलते सरकार 1 करोड़ रुपए मजदूर और उसके पीड़ित परिवार को दिया जाए। दूसरी बड़ी खबर, भीम आर्मी के दूसरे बड़े नेता उपकार बावरा को कल पुलिस ने मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया था। उस मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार करने के बाद उपकार बावरा को जेल भेज दिया गया है, उनको जमानत नहीं मिली है। आपदा प्रबंधन के साथ महामारी एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं के तत्वाधान में उपकार बावरा पर मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेज दिया गया। उपकार बावरा इस वक्त मुजफ्फरनगर में जेल में बंद है, उनको जमानत नहीं मिली है। अब कितने दिन बाद जमानत मिलती है या क्या कुछ होता है, जैसे अपडेट मिलेगी आप हमारे चैनल पर बने रही है। तीसरी बड़ी खबर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से की गई है। बहुजन समाज पार्टी ने मांग की है कि जितने भी लोग हैं उनके किराए के मकान जो में रह रहे हैं, मजदूर रह रहे हैं, गरीब रह रहे हैं, उनका किराया का मकान है वो सरकार को माफ करवाना चाहिए और सरकार इन किरायों के मकानों को भुगतान करे। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी ने बिजली के बिलों को भी माफ करने की केंद्र सरकार से मांग की थी कि केंद्र सरकार लगातार जो है केंद्र सरकार की तरफ से मांग की जा रही है बहुजन समाज पार्टी से, क्योंकि केंद्र सरकार के लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के बाद पूरे देश भर के अंदर गरीब मजदूर किसानों की हालत है वो काफी ज्यादा पेचीदा होती नजर आ रही है। चौथी बड़ी खबर, मजदूरों को घर छोड़ने की मांग लगातार पिछले दिनों से उठ रही थी। पूरे 40 दिन होने को आए हैं लॉकडाउन को और उसके बावजूद भी लगातार अलग अलग राज्यों के अंदर लाखों मजदूर है वो फंसे हुए थे। इसी बीच कई मजदूर तो अपने घरों के लिए पैदल ही निकल पड़े थे, जिनको सब्र नहीं हुआ। अब भी सरकार ने इन मजदूरों को अलग अलग राज्यों से जो फंसे हुए उनको निकालने का काम शुरू कर दिया है। कल आपको बता दें कि गाइडलाइन जो गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की गई थी उसके बाद अब 7 ट्रेनें चला दी गई है अलग अलग राज्यों से। जैसे ही संपर्क होगा उसके बाद अलग अलग लोगों को घरों तक पहुंचाने का काम, ये जो मजदूरों को घर पहुंचाने का काम है वो सरकार करने जा रही है। पांचवी बड़ी खबर कोरोना वायरस को लेकर है। कोरोना वायरस का कहर देश भर में लॉकडाउन के बावजूद भी लगातार बढ़ रहा है। हालांकि ये बात अच्छी है कि पश्चिमी देश यानी US, अमेरिका, इटली जैसे बड़े देशों की अगर हम तुलना करें तो भारत में उनके मुकाबले कोरोना वायरस का जो कहर है वो काफी कम नजर आता है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो है वो गतिरोध इतना कम नहीं हुआ है। देश के अंदर कोरोना वायरस की जो संख्या है वो कुल मिलाकर 37,336 पहुंच चुकी है पॉजिटिव लोगों की, जबकि इस कोरोना वायरस के कहर से अपनी जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 1216 हो चुकी है। तो देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। आप भी अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही दिन भर की जो बड़ी खबरें हो वो आप तक पहुंचती रहे। मिलेंगे इस नए वीडियो नए अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आए।